अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं आगाज ना हॉस्पिटल से कर रही हूँ। सबको पता है कि 3-4 दिन पहले अफान की जो है ना वो ऐसे गिर गया था छत से। तो उसके मतलब मुझे सब पूछ रहे थे कि क्या हाल है अफान का, कहाँ से गिरा है, कैसे गिरा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरी लाइफ के मुतल्लिक है, घर में क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो लाज़मी बात है, आपका हक बनता है पूछना। तो मुझे ना ये जो दिन गुज़रे ना मेरे साथ, तो इस दिन में मुझे लगा कि नहीं, मैंने ना ज़िंदगी में कोई एक अच्छा काम किया होगा जिसकी वज़ह से मुझे इतने अच्छे इस यूट्यूब के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए मुझे इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते मिले कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच्ची में कि जैसे-जैसे वो अफ़ान की मतलब मैंने पोस्ट डाली है ना, और जो लोगों ने मुझे प्यार दिया और जो दुआएँ दी हैं कि हज़ारों की त मैं मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपको कमेंट्स कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, कितने-कितने आए हैं कि मैं किसी को ना पर्सनली मेरा दिल कर रहा था कि मैं अलग-अलग जाके हर किसी को उसका शुक्रिया बोलूँ, उससे बात करूँ, उसका मतलब जो उन्होंने दुआएँ दी उसका मैं जवाब दूँ। तो मैंने कोशिश भी की है कि मैं सबको जवाब दूँ, लेकिन इतने ज़्यादा थे कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मैंने कहा नहीं, उनका हक बनता है कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँ और वीडियो में आके सबके लिए बात करूँ, और जो-जो उन्होंने मुझे मुझे बोला है और उसके मुतल्लिक़ मैं बात करूँ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਹਾਣਾ शुरू हो गई है ते मतलब है कोई मतलब है कि गल है, लेकिन मेरा मुझे मैंने आपको बोला है ना कि जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ आप हॉस्पिटल देख लें। नॉर्मल मेरा मकसद, जो मेन मकसद था, मेरा मेन मकसद यही था कि मैं एक वीडियो ऐसे इस रिलेटेड बनाऊँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। एक तो मैंने इतने दिन आपसे बात नहीं की और सब मिस कर रहे थे। कई मतलब थे जिनको पता नहीं था, जैसे उनको पता चलता था वो पहले कमेंट्स लिख देते थे कि आप ही कहाँ हैं, 2-3 से दिन से वीडियो नहीं आ रही, हम मिस कर रहे हैं, बात करने को सुनने को दिल करता है। तो जैसे उनका सुनने को दिल करता है, ऐसे मेरा भी बोलने को दिल करता था, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है कि रोज़ मैंने आपसे बात करनी है और फिर मेरी जब वीडियो जानी है तो आप लोगों ने मेरे से बात करनी होती है, फिर मैं कमेंट्स के ज़रिए अपना चस्क पूरा कर लेती हूँ। तो ऐसे ना कुछ दिन से 3-4 दिन से मेरी वीडियो आई नहीं और मैं भी मिस कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ये भी हो जाएगा कि एक तो सबको पता लग जाएगा कि अफ़ान माशाल्लाह ठीक है, अफ़ान मारो मार खाना खा अफ़ान माशाल्लाह बैठा हुआ है। आपको पता है बच्चे अगर ठीक ना हो ना तो बच्चे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो माँ-बाप जो होते हैं ना वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो मैंने फुल ड्यूटी दी है, इन्होंने फुल ड्यूटी दी है हम इस हॉस्पिटल में। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया है। जैसे ये गिरा है ना, जहाँ से ये गिरा था ना वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊँगी। ऐसे ही बस बच्चे, आपको पता है, जितना मर्ज़ी इनके ऊपर नज़र रखें, जितना मर्ज़ी आप इनके पीछे-पीछे रहें, क्योंकि अब बच्चे छोटे तो हैं नहीं कि आप साथ रह सकते हैं। लेकिन जब छोटे थे तब भी ऐसे ही थे कि माशाल्लाह इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती थी। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हो जाते फिर समझ आ जाती बच्चे को। लेकिन ये कभी भी ऐसी इसने हरकत नहीं की कि, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इसका भी कसूर नहीं था। वो मैं आगे जाके बताऊँगी कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तो मैं आपको इसका हॉस्पिटल का वो बाहर का दिखा रही थी व्यू। इतना मतलब बच्चों के लिए उन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ था। बाहर ऐसे मतलब था ना, जैसे बच्चे अगर बोर हो रहे थे उनको बाहर ले जाए, उनकी खेलने के लिए जगह थी। तो ये 7-7 कमरे थे और इनकी जो बालकोनी ना वो पूरी लंबी वाली बनाई हुई थी। तो बाहर बैठ के साथ वाले सिमर वाले जो लोग हैं वो भी बैठ जाते थे, हम लोग भी बैठ जाते थे। तो ऐसे टाइम गुजर जाता। ये नॉर्मल तो हॉस्पिटल ही होता है। तो मुझे अफ़ान की तरफ देख के ना लग रहा था जैसे वो होटल में आया हुआ है, और वो नर्सों को उसने तंग किया है ना। सच्ची में मैं उसको कोई भी उसने काम करना ना तो वो उनको बुलाता था, हालाँकि मैं भी कर सकती थी, लेकिन वो उस उन पता नहीं क्यों उनको भी मज़ा आता था इसके साथ काम करने का। वो काम करती थी और इसके साथ आके ना बात ज़्यादा करती थी, तो वो भी उनको भी अच्छा लगता होगा जब वो इतनी हँसी-हँसी करके आके इसकी बात सुनती थी और इनके साथ इसका मज़ा लेती थी। तो ये देखें, ये आ गए हैं 2 बच्चों को। ये जो हॉस्पिटल है ना, इस एरिया में आपको लाज़मी बात है ये बच्चों वाला, इन्होंने अलग-अलग इनके हिस्से हैं। तो ये बच्चों के, तो बच्चों के लिए ये 2 आए हैं सुबह-सुबह इनको हँसाने। बच्चे के डिप्रेस होते हैं, लाज़मी बात है, बच्चे के बीमार हैं तो उनको स्ट्रेस निकालने के लिए ये इन्होंने निकाले हुए 2 नमूने। तो इतनी मुझे भी हँसी आई, ये भी साथ ही थे मेरे। तो वीडियो इन्होंने बना ली कि चलो, तो उनको भी पता है कि वीडियो बन रही है। वो जब वीडियो को देखा है ना कि वीडियो बन रही है, वो एक्स्ट्रा ज़रा
ओवर एक्टिंग करने लगे कि चलो ठीक है बन तो रही है, तो जरा सा होश होशियां मार ली। तो बच्चे भी खुश हो गए देख के इनको। साथ जो एक मरीज है वो भी एक तुर्की है, तो है था 15-16 साल का लड़का, वो भी अफान के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। बच्चा था वो भी हमारे जैसा, हमारा बच्चा ही था, तो उसको भी साथ हमारा ऐसे ट्रीट करते जैसे वो भी हमारा बच्चा है। तो ये दोनों इकट्ठे रहते थे, हम इनके साथ रहते थे। तो अब ये देखिए एक्टिंग कर रहा है कि मेरे से बैग नहीं उठाया जा रहा। बस बच्चों को हंसाने के लिए ये ऐसे लोग करते हैं नॉर्मल। उनके में इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही यही इन लोगों की जो मज़े की चीज़ें होती हैं ना, जो अच्छी लगती हैं, यही वाली एक्स्ट्रा जो चीज़ें करते हैं ना बच्चों के लिए, इतनी प्रोटोकॉल देते हैं, यही अच्छा लगता है। तो छुट्टी जो थी ना वो हमें ईद वाले दिन ही हुई थी। हमें ये था कि एक दिन पहले हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। तो जब ईद थी ना उस दिन हम दोपहर को 1-2 बजे आए हैं। तो ईद का जो व्लॉग है ना वो मैं लाज़मी बात है अफ़ान घर आया तो और ज़्यादा खुशी हुई। तो वो जो चाँद रात की तैयारी तो हमने कोई नहीं की, वो तो लाज़मी बात स्ट्रेस में गुज़र गया सारा प्रोग्राम। तो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चा ठीक होके घर आ गया, तो हमारी ईद जो है वो डबल हो गई। ईद तो ईद हो जाती है। वो कहते हैं ना किसी भी हालत में अगर आपको कोई भी खुशी मिल जाती है जिससे आपको इतनी वो तवक्को ना हो, तो वैसी खुशी मिल जाए उस दिन भी आपकी हमारी ईद ही होती है। तो जैसे ईद का दिन तो था, लेकिन जब अफान घर आ गया फिर और ज्यादा हमारी ईद डबल हो गई। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद स्टार्ट में मैंने बताया था। मैं अब देखी मेरी आवाज कितनी खोल गई है, क्योंकि क्योंकि शुरू शुरू में मैं दिखा रही थी ना वो शुरू वाला सीन कर हॉस्पिटल का स्टार्ट हो गया, मेरे दिमाग में वो चीजें चलने लगी। तो मैं बड़ी मध्यम मध्यम बड़ी अच्छी बच्ची बन के बोल रही थी। तो मुझे था भी दुख, लेकिन अब ये है कि आस्ता-आस्ता मैं नॉर्मल हालत में आ रही हूँ, नॉर्मल स्पीड पकड़ रही हूँ आवाज़ की। तो अब मुझे भी ये ना कि मेरी मैं तो स्ट्रेस से हूँ और गुज़र भी गई है, तो अब मैं क्यों आप लोगों को और स्ट्रेस दूँ? क्योंकि आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया और सब इतना पूछ रहे थे कि बात आप ही हमारी ईद है, तो हमारा ध्यान जो अफ़ान की तरफ है। तो हर बंदे ने ईद वाले दिन भी अफ़ान का पूछा है ना, तो सच्ची में मैं सिर्फ़ आप लोगों से ना कभी-कभार ना ज़िंदगी में ऐसे भी होता है कि अपने जो रिश्ते होते हैं ना, वो भी इतने आपकी केयर नहीं करते। मैं कभी कभी बात करूंगी ऐसे रिश्तों के ऊपर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि फैमिली भी एक ऐसे मेंबर हो जाते हैं होते हैं कि उनको भी परवाह नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ गिरा है, कौन क्या हो रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे आप लोग मुझे मिले हैं, मैं ਉਹਦਾ ना अजर दे ही नहीं सकती। मैं इमोशनल हो गई थी जिस दिन ये मैसेज शुरू हुए हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक भर गया था कसम से। मैं वो देख देख के ना मुझे रोना आ गया था। मैंने कहा हाय इतनी अच्छे जिंदगी में इंसान, इतने अच्छे रिश्ते मेरी जिंदगी में आए हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप लोगों की वजह से सच्ची में मैं फिर दोबारा वापस आ गई हूँ, और मैं दोबारा हशाश बशाश आपके सामने आऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जो वीडियो ये सिर्फ मेरा मकसद है आप सब के लिए दुआ, और आप सब के लिए शुक्रिया दिल से। मेरे जो मियाँ थे ना वो कह रहे थे वॉइस ओवर करोगे, तो मेरी तरफ से सबके लिए दुआ करना, सबका सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी दुआएं, इतनी मोहब्बत अफान के लिए दी है। तो अब हम लोगों को छुट्टी हो गई, अब हम वापस घर जा रहे हैं, और मैं आपको ना छोटा सा सीन जरूर दिखाऊंगी जहां से ये खेल रहा था और खेलते खेलते कैसे नीचे गिरा है। वो भी मैं भी आपको ना एंड पे दिखाऊंगी। शुरू में दिखाया नहीं कि फिर मुझे फील ना होने लग जाए। तो यहाँ बैठ के ना खेल रहा था, पता ही नहीं चला इसके हाथ में एक खिलौना था, वो नीचे गिरा और अफान ने आफिया को नीचे भेजा कि आप नीचे जाके मुझे ढूंढ के दो। ऐसे उसको बता रहा है इधर गिरा है, इधर गिरा है, ऐसे बताते बताते ना थोड़ा आगे हो गया और आगे नीचे गिरा है, और नीचे था एक साइकिल। तो साइकिल अभी इधर खड़ा नहीं है, पीछे साइकिल की सीट के ऊपर एक इसका ठप्पा लगा और फिर वापस का नीचे फर्श पे पड़ा है। लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर भी थे ना वो भी कह रहे थे कि बच्चा लकी है या माँ बाप लकी है, कि अल्लाह का शुक्र है इसको कुछ नहीं हुआ। जैसे हमने देखा, जैसे हमने इसको उठा के लेके आए थे ना, तो हमें यही था कि अल्लाह रहम करे, बड़ा सीरियस मसला हो गया। तो चले सही है, हुण मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵੋ इजाजत, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਅੱਗੋਂ ਵੀ याद रखियो। ईद ਦਾ व्लॉग कल इंशाल्लाह आवांगी। ते अपना अपना फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।